बहुत बहुत शुक्रिया मीनाक्षी, और आपने सस्पेंस खत्म कर दिया ये बता करके कि सभागार में कौन मौजूद है। मैं दो चार लाइनें नहीं तो याद करके आया था। मैं सीधे अब मंच पर बुला रहा हूं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को। आप कुछ ये हटा दीजिए। आप देख रहे हैं चुनाव मंच, और मंच पर इस वक्त मौजूद हैं अखिलेश यादव जी। मैं चाहूंगा एक बार फिर हम जोरदार तालियों के साथ जरा आज दिन की शुरुआत करें और उनका स्वागत करें। अखिलेश जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी के चुनाव मंच पर। अच्छा, हम कल यहां पहुंचे और एयरपोर्ट पर जैसे ही अंदर दाखिल हुए तो योगी जी का, मोदी जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा, सब जगह बड़े बड़े पोस्टर बैनर लगे हुए। क्या लिखा था? सोच ईमानदार, काम दमदार, छा गई योगी सरकार। एयरपोर्ट के बाहर निकले तो फिर वही पोस्टर करीने से लगे हुए, लाइन एक के बाद एक। सबको मुफ्त वैक्सीन, दुनिया का सबसे बड़ा मुफ्त टीकाकरण अभियान, 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी। उस वक्त यह लगा कि इस मीडिया ब्लिट्जक्रीग का, इस पब्लिसिटी का, जिस जोरदार तरीके से भाजपा अभी चुनाव में अपनी बातों को जनता तक पहुंचाने में जुट चुकी है और ये आगे बढ़ेगा, ये कम नहीं होगा, इसका मुकाबला कैसे करेंगे आप? अगले जी एक मिनट, सॉरी आपका ऑडियो में प्रॉब्लम है। और ये सरकारी खजाने का है पैसा। अगर खबर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी और जो जानकारी आपको होनी चाहिए थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो घटनाक्रम हो रहा है, गोरखपुर में मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है। कोई हफ्ता बचता नहीं है जिस दिन मुख्यमंत्री अपने घर पर न जाते हों गोरखपुर में। वहां पर एक व्यापारी को पुलिस ने मार मार करके उसकी जान ले ली। और सोचो, कभी फोन किया जब उसने अपने घर पर, तो मनीष गुप्ता व्यापारी जो थे उन्होंने कहा कि मैं अभी 10 मिनट बाद फोन करूंगा। कोई कल्पना कर सकता है कि 10 मिनट बाद वो फोन नहीं कर सकेंगे? उनकी जान ले ली गई। और ये एक घटना नहीं है उत्तर प्रदेश में। जो सरकार अपने आप को ईमानदार बता रही है, मैं उनसे जानना चाहता हूं कि मां गंगा के ऊपर कितना पैसा खर्च हुआ? हजारों करोड़ रुपए खर्च हो गया। उत्तर प्रदेश के गड्ढा मुक्ति को लेकर के कोई बजट खाली नहीं गया होगा जिसमें पैसा न लिया गया हो। कितनी गड्ढा मुक्तियां सड़क हो गई। और जो दमदार कह रहे हैं, उनसे पूछिए दमदार लोगों से कि तुम्हारे जो दुमदार घूम रहे हैं सड़कों पर, न जाने कितने लोगों की जान ले चुके हैं। तो एक सरकार जो केवल प्रचार में विकास कर रही है, उनका विकास ही प्रचार है। वो कहते हैं कि हमने काम किया, अपना काम जनता तक पहुंचा। और अगर एयरपोर्ट से बाहर निकलते, ये तो होर्डिंग देखी थी आपने, अगर सही तरीके से आप देखते तो वही एयरपोर्ट जहां से मेट्रो चलती है, आज भी जितनी समाजवादी सरकार में मेट्रो बनी थी वहां से वापस आ जाती है। इस सरकार में आगे मेट्रो नहीं जा पाई। तो विकास तो मेट्रो दिखा रही है। अखिलेश जी, आपने कई सारे विषय क्योंकि छू लिए हैं, मैं चलिए जिस घटना से, दुर्घटना मैं तो ये कह रहा हूं कि जहां से आपने शुरुआत की एयरपोर्ट से, और आप ये भी कहते थे कि जो एयरपोर्ट कभी चौधरी चरण सिंह जी के नाम से जाना जाता था वो बिक गया है एयरपोर्ट। और वो कह पर एयरपोर्ट नहीं बिका है, न जाने कितने पिछड़े दलितों का आरक्षण भी बेच दिया है सरकार ने। अखिलेश जी, देखिए, आप विपक्ष के नेता हैं, सरकार की कमियां गिनाना आपका काम है। सरकार का अपना अब दावा है, वो कहते हैं कि हमने ये काम किया, जनता हमको इसके लिए वोट देती है। अब आपने जो भी घटना की गोरखपुर वाली बात करी है, क्योंकि ये सरकार का कहना है कि हमारा ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है, कानून व्यवस्था को जो कहते हैं जंगल राज था आपकी सरकार में, उसको हमने ठीक किया है। आज लोग सड़क पर रात में भी निकल सकते हैं, महिलाएं निकल सकती हैं। आज गुंडागर्दी नहीं होती है, आज जमीनों पर कब्जे नहीं होते हैं। आप होटल के कमरे में नहीं सो सकते, पुलिस आएगी आपकी जान ले लेगी। तो कह रहे हैं उसकी जांच हो रही है। गोरखपुर वाली घटना की बात करूं, जान ले ली, क्या जांच करोगे आप? किसी की जान ले ली आपने, आप उसकी जांच करोगे? कौन देगा गवाही उसकी जिसकी जान ले ली? किसी की हिम्मत है जो सच बोल दे?
यहां न जाने कितने पत्रकार हैं जिन्होंने सच बोला, दाल में कहा कि पानी है, नमक ज्यादा है, वो जेल चले गए। कौन सच बोलेगा यहां पर? और याद कीजिए, इस देश के एक बहुत बड़े सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस, उन्होंने कहा कि लोकतंत्र तब मजबूत होगा जब सच मजबूत होगा। भारतीय जनता पार्टी ने आज सच मार दिया। ये झूठ बोल रहे हैं। आज विज्ञापन देखिए कितना बड़ा झूठ है उनका। ये झूठ के फूल हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का कमल फूल नहीं है, ये झूठ का फूल है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आप भी सुनते होंगे, वो तो आंकड़ों के साथ बताते हैं कि देखिए हत्या की वारदातें इतनी कम हो गई, बलात्कार इतने कम हो गए। वो शायद एनसीआरबी का रिकॉर्ड नहीं देख पाते होंगे। एनसीआरबी क्या कहती है, रिकॉर्ड क्या कहता है? रिकॉर्ड ये कहता है कि महिलाओं पर, बेटियों पर सबसे ज्यादा अन्याय और अत्याचार कहीं बढ़ा है तो उत्तर प्रदेश में बढ़ा है। सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ अगर कहीं हुई तो उत्तर प्रदेश में ज्यादा हुई है। सबसे ज्यादा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की नोटिस अगर किसी को मिली है तो उत्तर प्रदेश सरकार को मिली है। ये आंकड़े की सरकार कहां से छिपा देगी? चलिए, योगी जी बोले, योगी जी की सरकार है। मोदी जी ने उनको सर्टिफिकेट दिया अलीगढ़ में, उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश सुरक्षित हाथों में, पहले माफिया राज था। कोविड के समय पर जब लोगों की नौकरी और रोजगार छिन रहे थे, तब भी सर्टिफिकेट दिया गया था कि 1 करोड़ नौकरी लग गई है। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि 1 करोड़ नौकरी जो लगी है, रोजगार मिला, उसकी सूची क्यों नहीं जारी करते हैं? वो तो रोज सर्टिफिकेट दिया था। नहीं तो वो तो मुख्यमंत्री खुद जाकर के उनको सर्टिफिकेट देते हैं। अगर एक को सर्टिफिकेट दे देंगे, अगर एक को 1 करोड़ गिना जाएगा तो कौन मान लेगा इस बात को? अगर जितने विज्ञापन इन्होंने आज दिया, आज का भी विज्ञापन है अखबारों में, रोजगार की बड़े पैमाने पर बात हुई नौकरी की। अगर रोजगार और नौकरी है तो उसकी सूची क्यों नहीं जारी कर देती सरकार? नहीं तो क्या आपको लग रहा है कि एक सरकार का मुख्यमंत्री झूठ बोल रहा है कि मैंने 4.5 लाख सरकारी नौकरी दे दी है? केवल 4.5 लाख नहीं, आज का विज्ञापन देखिए, 4.5 फिर 50 लाख, टोटल मिला लोगे तो कई करोड़ों में है। 1 करोड़ 61 लाख। उन्होंने कहा कि हमने इन्वेस्टमेंट आया है देश में, उद्योग लग रहे हैं, अलग अलग माध्यमों से लोगों को रोजगार मिल रहा है। आप दिल्ली से चल करके आइए लखनऊ, और लखनऊ से चले जाइए आप गाजीपुर तक। लखनऊ से गाजीपुर तक कौन सा इन्वेस्टमेंट आई, ये सरकार बता दी। 4 लाख करोड़, 3 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट उन्होंने कहा कि आई। एमओयू इन्वेस्टमेंट नहीं होता। हमारे मुख्यमंत्री जी, यही तो कमाल के मुख्यमंत्री जी हैं। 4 लाख करोड़ का एमओयू हो गया, उन्होंने सोचा इन्वेस्टमेंट आ गया, और इन्वेस्टमेंट पे केवल एक चीज आई, अमेरिका से आई वो फैक्ट्री जिसकी तस्वीर एडवर्टाइजमेंट में छपी, और इन्वेस्टमेंट के नाम पर बंगाल का वो फ्लाईओवर आ गया। सोचिए कैसा इन्वेस्टमेंट दिखा रही है सरकार। अमेरिका की फैक्ट्री और बंगाल का फ्लाईओवर, ये इन्वेस्टमेंट इनका है। ये पैसा आया इनके सरकार के पास। नहीं, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं लेकिन कि आप कहते हैं कुछ नहीं हुआ और दूसरी ओर से इतने दावे, मतलब इतना गैप तो नहीं हो सकता ना परसेप्शन का। तो आप लखनऊ में बताओ, आप बलिया में बता दीजिए। बलिया में सबसे बड़ा पुल जो बिहार को जोड़ता है वो समाजवादी सरकार का है। गाजीपुर में मंडी बननी थी, मंडी नहीं बनाई। उत्तर प्रदेश में जो 4 लेनिंग सड़कें बन रही थी, आपके मऊ से लेकर के आजमगढ़, आजमगढ़ से लेकर के जौनपुर, जौनपुर से लेकर के इलाहाबाद, समाजवादी सरकार की देन है। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को ज्वाइन कराने के लिए जो हेड खोला था बजट का, वो सरकार ने बजट क्यों बंद कर दिया? और डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट कितने हेडक्वार्टर को 4 लेन से जोड़ दिया? बहराइच से श्रावस्ती समाजवादी सरकार में जोड़ा है, गोंडा से लेकर के आरसीजी किशोर बलरामपुर तक समाजवादी सरकार में जोड़ी गई है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी सरकार में काम नहीं हुए, काम तो हुए, लेकिन वो ये कहे कि 4.5 साल में एक सरकार आई और इतना बड़ा मैंडेट लेकर के आई और उसने कुछ नहीं किया। तो भारतीय जनता पार्टी ये बताए, उत्तर प्रदेश में बिजली बनाने का कौन सा कारखाना लगाया, एक बता दें हमें। बिजली बनाने का कौन सा कारखाना लगाया, ये बता दें, नाम बता करके जाएं। आज मुख्यमंत्री जाएंगे, बताएं कौन सा प्लांट लगाया उन्होंने। अच्छा, बिजली और जितने बिजली के प्लांट लग भी रहे थे उत्तर प्रदेश में, उनका काम धीरे कर दिया। और काम इसलिए धीरे कर दिया कि जनता को ज्यादा सस्ती बिजली न मिल जाए। समाजवादी सरकार बनेगी तो किसानों को, बुनकरों को और आम जनता को अगर हमें सस्ती बिजली उपलब्ध करानी पड़ेगी तो इन प्लांट को चालू करके सस्ती बिजली उपलब्ध कराएंगे। मुझे